साल के पहले दिन ये बहुत बड़ा तोहफा नरेंद्र मोदी ने किसानों को दिया है कि वो डीएपी का जो बोरी है खाद की, उसको बाकायदे अश्विनी वैष्णव ने सामने आकर कहा है कि वो अब 350 रुपए की मिलेगी। 1125 की बोरी 17% ज्यादा महंगी करके अगर भाजपा 1350 की बेच रही है तो ये कांग्रेस नंगे होके नाच रही है कि तुम 10 साल पहले 1125 रुपए की खरीद रहे थे इसको, और कांग्रेस ने 10 साल में इसके दाम 470 से बढ़ाकर 1125 रुपए किए थे। यानी कांग्रेस ने समझिए दुगने से ज्यादा महंगी की थी। बिल्कुल। और ये हम देख रहे हैं इस नव वर्ष में, नए साल में भारत जो है वो कहाँ जा रहा है। नए साल के पहले दिन ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को सौगात एक बड़ा दिया, वेरी फर्स्ट डे। और ये लोग किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानी गुंडों के सहारे देश में त्राहिमाम कराना चाह रहे हैं। ये गढ़वाल डडवाल बडवाल, ये इसे भूखा मार करके इस देश में एक तबाही लाने की प्लानिंग कर रहे थे। दिसंबर में जो जीएसटी आया है वो चौंका रहा है। इसे आप कैसे देख रहे हैं कि नव वर्ष में भारत की जो खुशी और शांति और शक्तिशाली राष्ट्र बनने की ओर जो भारत बढ़ रहा है वो कहाँ जा रहा है? देखिए, इसमें मनीष जी 2 घोषणाएं हुई हैं कैबिनेट की बैठक में और दोनों बड़ी महत्वपूर्ण है। एक वो किसान बीमा योजना, जो फसल बीमा योजना जो है उसके ऊपर 70,000 करोड़ का पैकेज है। उसका पूरा डिटेल आएगा, कल सवेरे छपेगा अखबारों में। यहाँ तो न्यूज चैनलों पर तो इतनी खबर चल रही है। तो वो तो 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज है, तो उसमें निश्चित तौर पर और भी बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन फिलहाल 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज है और उसके अंदर कुछ चेंजेस उन्होंने किए हैं फसल बीमा योजना के अंदर, जिससे किसानों को लाभ होगा। तो ये साल के पहले दिन ये बहुत बड़ा तोहफा नरेंद्र मोदी ने किसानों को दिया है। लेकिन मैं एक छोटी, जो उसी के साथ जो छोटी घोषणा है, लेकिन मैं उसको छोटी नहीं मान रहा, उसने इन पूरे खैरातियों का और खासकर कांग्रेसियों का मुंह काला कर दिया है कि वो डीएपी का जो बोरी है खाद की, उसको बाकायदे अश्विनी वैष्णव ने सामने आकर कहा है कि वो अब 350 रुपए की मिलेगी। तो वह यही रेट था, उधर कुछ गड़बड़ी हुई तो कुछ महंगी हो गई थी, 1600-1700 रुपए की बाजार काला बाजारी होने लगी थी। लेकिन उस पर अंकुश करके अब वो 1350 रुपए की बोरी वो मिलेगी। अब ये इसमें आगे क्या है, ये जो आगे आपको बताने जा रहा हूं, उससे मैंने कहा ना कि कांग्रेस का मुंह काला हो जाए। कि आज से 10 साल पहले 2014 में ये डीएपी की बोरी कितने की मिलती थी मनीष जी? और वो मैं केवल कांग्रेस का ही ट्वीट बता रहा हूँ, खाली कांग्रेस का। मनीष जी ट्वीट दिखा दीजिए जो खबर के बगल में दूसरा वाला का लगा, ये दर्शक देख लें, ये कांग्रेस का ट्वीट है और ये 15 मई 2020 को 18:42 पर कांग्रेस ने खुद ट्वीट किया है कि इनमें वो, और उसमें लिख रही है कि इनमें 2014 प्राइस ऑफ डीएपी फर्टिलाइजर वाज 1125 पर बैग। यानी ये बता रही कि मई 2014 में जब ये छोड़ के गए हैं तो ये 1125 रुपए का बैग ये बेच रहे थे, सरकार इसको बेच रही थी। टुडे इफ इट हैज इंक्रीज टू 1400 रुपए पर बैग, फॉर द फर्स्ट टाइम जीएसटी वाज इम्पोज्ड ऑन द एग्रीकल्चर। और बाकी दुनिया भर की कहानी छोड़ दीजिए। ये मैंने इसलिए डाला था कि ये समझ ले कि 1125 रुपए का बैग उस समय बेच रहे थे, आज से 10 साल पहले। आज अगर 1350 का मोदी सरकार कह रही है तो मनीष जी ये 17% की बढ़ा था 10 साल में, 17% ये बढ़ेगा। ये तो ये मैंने डाला है कि फसल बीमा योजना है, इसको हटा दीजिए मनीष जी। फसल बीमा योजना तो इसका कल डिटेल, कल बहुत जब आएगा तब इस पे बात आएगी कि मैं जरा डीएपी समझिए कि आज जो 17% महंगी हुई है 10 साल के 1125 की, ये कांग्रेस खुद कह रही कि हम 1125 की बेच रहे थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती मनीष जी कि 1125 की बोरी 17% ज्यादा महंगी करके अगर भाजपा 1350 की बेच रही है तो ये कांग्रेस नंगे होके नाच रही है कि अरे किसानों को लूटे ले रहे हैं, किसानों को तबाह किए दे रहे हैं, किसानों को बर्बाद किए दे रहे हैं। अपना जरा रिपोर्ट कार्ड देखेगी कि तुमने 2004 में जब तुम आए थे, जब बड़ा महान अर्थशास्त्री इस देश में आया था, उस समय डीएपी की बोरी कितने की मिलती थी? तुम्हारा भी 10 ही साल है। तुम जब 10 साल का 1125 रुपए का बेच रहे थे तो तुम 10 साल पहले किस दाम पे थी? 470 रुपए की बोरी थी।
तो 470 रुपए की बोरी 10 साल में तुमने 1125 रुपए की कर दी थी। नरेंद्र मोदी ने तो 17% बढ़ाए, तुमने 117% बढ़ाया था। तो खुद 117% बढ़ाएंगे और दूसरा अगर 10 साल में 17% बढ़ाएगा तो ये नंगे नाचेंगे। और ये मनीष जी, मोदी सरकार की तुम थोड़ी कम है, इसमें जरूर मैं कहूंगा, या मोदी सरकार या योगी सरकार, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आज मैं इस घोषणा की बात कह रहा हूं कि ये अपना जो अपनी उपलब्धि बताते हैं तो केवल अपनी उपलब्धि बताते हैं। ये कि जैसे इन्होंने कहा कि 1350 की हम बेचेंगे, 1125 की वो खुद बता, तो ये पहले तो ये भी बताओ साथ में किसानों को कि तुम 10 साल पहले 1125 रुपए की खरीद रहे थे इसको, और कांग्रेस ने 10 साल में इसके दाम 470 से बढ़ाकर 1125 रुपए किए थे। यानी कांग्रेस ने समझिए दुगने से ज्यादा महंगी की थी अपने 10 साल के शासनकाल में। लेकिन ये डिटेल कहीं आपको नहीं मिलेगा, ना इसका कोई विवरण देगा। ये एक मात खा जाते हैं। इससे लोगों को लगता है कि आपकी उपलब्धि छोटी। जब लोगों की समझ में आएगा कि 10 साल में इतना ज्यादा बढ़ता था और इन्होंने केवल 17% बढ़ाया, तो लोग उसको स्वीकार करेंगे। और ऐसे एक मैं बताऊं मनीष जी, मैं डालना भूल गया, मैंने फोटो खींच के रखी थी कि मेरे ऑफिस के बाहर एक बड़ा आलीशान शानदार होर्डिंग लगा, पूरे यूपी में लगाए हैं योगी बाबा ने, कि 1,70,00,000, हाँ 1,70,00,000 घरों में नए बिजली के कनेक्शन दिए गए। और वो योजना वाला है, उज्ज्वला उज्ज्वला योजना है, सौभाग्य वाला योजना, वो फिगर बिल्कुल सही है। उसको देख भी रहा है आदमी सड़क के ऊपर, लेकिन उसको जब वो पढ़ता है तो उसकी समझ में बात आती नहीं है मनीष जी। क्यों नहीं आती? दरअसल इसको समझे कि जो लिखा है कि 1,70,00,000 घरों में बिजली के कनेक्शन दिए गए, उसमें एक संदेश छुपा है मनीष जी। वो संदेश भी होना चाहिए। और हम लोग जिस समय यूपी का चुनाव हो रहा था तब मैं उसको बार बार कह रहा था कि 1,70,00,000 घरों में नए कनेक्शन दिए गए का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आधा उत्तर प्रदेश अंधेरे में था 2017 तक। तो ये इनकी कमी नहीं बताते। अपना तो बताओ कि हमने 1,70,00,000 घरों को दिया ही बढ़िया है, लेकिन उससे मतलब 2000, ये बता रहा संदेश कि 2017 तक आधा उत्तर प्रदेश अंधेरे में डूबा था। उसका बिजली से कोई रिश्ता ही नहीं था, उसके घर में बिजली का कनेक्शन ही नहीं था, उसके गांव में बिजली के खंभे ही नहीं थे। ये हालत थी यूपी की, लेकिन वो उस विज्ञापन से वो गायब है। तो आपकी उपलब्धि की गंभीरता को आदमी समझ ही नहीं पाता। तो और ये काम मैं लगातार देख रहा हूँ, चाहे यूपी की सरकार हो, कि अद्भुत काम हो रहा है, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि पहले कौन सा गड्ढा था, पहले क्या कुकर मोड़ रहे थे और किसको पाटा है हम। जैसे नल से जल वाली योजना है, तो वो अपने आप में अद्भुत है। पूरे देश में केवल 15% ग्रामीण घरों में पानी नल से जाता था। आज की तारीख में वो 100% हो जाएगा। अभी दिसंबर में आएगा, तो ये आएगा दिसंबर 2025। तो ये जब तक आप साथ में ये नहीं बताओ कि पहले था क्या, तब तक वो आपकी उपलब्धि आधी रह जाती। जैसे मैंने कहा ना कि बिजली कनेक्शन बताया, या अभी मैं डीएपी के दाम जो बता रहा हूँ, तो इन कांग्रेसियों को तो कान पकड़ के उठाना बैठाना चाहिए कि तुमने 117% बढ़ाए तो वो बढ़िया था 10 साल में, और अगर मोदी सरकार 17% बढ़ा रही है तो ये बड़ा तुम्हारे लिए आग लगी जा रही है। पूरा किसान तबाह हुआ जा रहा, किसान लुटा जा रहा। तो तुम तो डकैत थे। इनको नंगा करना चाहिए पब्लिक के बीच में। ये सारी और सब दस्तावेजी सच्चाइयां हैं, ये कहीं आपको ढूंढने नहीं जाना। लेकिन पता नहीं क्या कौन लोग बैठे हैं, कौन वहां बैठ के प्लान बनाता है, और कौन ये पूरा कैंपेन इनका डिजाइन करता है। बिल्कुल, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये चीजें कहाँ जा रही है, और तुलनात्मक चीजें से समझ में आएगा कि आप जब वोटिंग करने पहुंचते हैं तो आप क्या अपनी एक वोट से भारत की तबाही की तैयारी तो नहीं करते। इसीलिए जिम्मेदारी बनती है एक नागरिक के रूप में, सर कार्य कर पाए नहीं कर पाए। ये लोग आजकल कहते हैं ना कि ये पक्षकार बहुत सारे लोग हो गए। सोचिए जिन लोगों ने जीवन भर पक्षकारी की खैरात के लिए, वो आज ये नैरेटिव गढ़ते हैं। ये सच देश को, इसीलिए हम कहते हैं कि हम उस इकोसिस्टम के खिलाफ। नहीं मुझको तो मैं तो मनीष जी खुलकर बात करता हूँ, जो अपनी बिरादरी में बैठ के, कि हाँ मैं पक्षकार हूँ, मगर मैं किसी गंदे आदमी का पक्षकार हूँ, मैं किसी गलत आदमी का पक्षकार हूँ, मुझको ये समझा दो। अरे ये जानबूझकर वामपंथियों ने, इन कांग्रेसियों ने जानबूझकर एक गढ़ रखा था, और खासकर पत्रकारिता को तो कलंकित करने के लिए उन्होंने गढ़ रखा था कि पत्रकार को निरपेक्ष होना चाहिए। निरपेक्ष कैसे हो जाएगा पत्रकार?
एक चोर है और एक पुलिस नहीं, वाला है। आप ही के यहाँ का एक आध खलियर आता है ना कुछ कुछ चैनलों पे, कभी मैं अलग अलग चैनलों पे डिबेट में आता है, वो मेरे साथ अमर उजाला अखबार में था, नाम लेने की जरूरत नहीं हो चिरकुटों की। वो आकर के पहले कैसा था, नेताओं में आपस में सामंजस्य रहता था, चोरों के बीच में मिल करके जब डकैती पर डालनी होती है ना, तो चोर सामंजस्य रखते हैं। अब आप चोर हैं और हम भी आपके साथ, आपसे हम हिस्सेदारी लेंगे तो सामंजस्य रहेगा ही रहेगा। आप चोर हैं या हम चोर हैं और आप यदि हमारा खाल उतार रहे हैं, कैसे सामंजस्य रहेगा। तो दरअसल इन खलियरों को, जो हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि कैसे जब विदेश यात्रा पर जाते थे, ये क्यों नहीं, ऐसा नहीं सबकी रिसर्च आप कर रहे हैं हम कर रहे हैं तो ये खलियर नहीं कर पा रहे होंगे। उनके पास तो बेहतर संसाधन है ना, उनके पास तो बड़ी बड़ी रिसर्च टीम है, इतना बड़ा बड़ा चैनल है। ये लतियर खलियर क्यों नहीं कर पाते। ये यूट्यूब पे भी जो आए हैं, ये केजरी ने इन लोगों को तो पूरा सिस्टम दिया हुआ है काम करने के लिए, कांग्रेस ने इनको पूरा सिस्टम दिया हुआ है काम करने के। हम तो पब्लिक मंच पे कह रहे हैं, हम लोग तो भाई घर में रहते हैं, अपना काम करते हैं, ना किसी मंत्री से लेना ना कुछ करना। लेकिन इन खलिहरों को तो पूरा सिस्टम, नए नए जो यूट्यूबर्स आए हैं अभी बड़े बड़े चैनलों को छोड़ करके, उनको तो पूरा सिस्टम दिया गया है, रिसर्च टीम दी गई है, बड़े बड़े कैमरे दिए गए हैं, एडिटिंग मशीन सिस्टम दिया गया है, ये रिसर्च कर सकते हैं जो आप और हम लेकर के आते हैं। लेकिन इंटेंशन, नीयत की बात होती है, और ये नीयत यदि भारत के हित में है तो हम सबको उसके लिए काम करने की नहीं, जरूरत है। आगे आगे मोदी जी, आगे के लिए भी इन्होंने पूरा गड्ढा खोद के रखा था कि किस तरह से बरगलाने के लिए, कि जो जो एक बहुत खतरनाक चीज थी, खासकर पत्रकारिता के जो नए बच्चे आते हैं उनको किस तरह से दिग्भ्रमित करना या उनकी आंखों में धूल झोंकने वाला था, कि पत्रकार को हमेशा निरपेक्ष होना चाहिए, किसी किसी की तरफ नहीं। अरे चोर और सिपाही खड़ा तो हम चोर सिपाही की तरफ खड़ेंगे तो हम चोर के साथ हो जाएंगे, या अगर कोई हत्यारा है तो हत्या कर हत्या, अगर जिसकी हत्या हुई उसके साथ भी हो जाएगा, जिस हत्यारा उसके साथ भी हो जाएंगे, नहीं हो सकता। पत्रकार हमेशा सच के साथ खड़ा होता है, वो कोई किसी का भी सच हो। तो तुम मेरे सच को, अगर तुम में दम हो तो तुम झुठलाओ। मैं डीएपी की बात कर रहा हूं तो तुम बताओ कि 2004 में डीएपी 1125 रुपए की बिक रही थी, तुम बताओ मुझे। या कांग्रेस का, इस कांग्रेस का ट्वीट को झुठलाओ। तो तुम जब झुठला नहीं पाते हो तो तुम, अरे एक पक्ष मत लो, तुम जो हो निरपेक्ष, निरपेक्ष कैसे हो जाएगा। बैलेंस करो। आप देखते हो कुछ लोगों को डिबेट में लाया जाता है, वो इतने दिनों तक खैरात खाए हुए हैं कि उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अपने आका के पाप को उजागर करना, पाप पर पर्दा डालना, ये उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। हम लोग खबरें लिखने के काम में है, खबरों का एनालिसिस करने के काम में। हम लोग सब्जी बेचने के काम में नहीं है कि 1 किलो का बट्टा इधर रखा तो 1 किलो ही सब्जी जाएगी और बिल्कुल बराबर रहेगी, बराबर नहीं रहेगी। एक ही तरफ पड़ला झुकेगा, पूरी तरह से झुकेगा, और वो पड़ला सच की तरफ झुकेगा जो सच है। बिल्कुल। और इसीलिए हमने ये बताने की कोशिश की, नए साल में हमारा भारत कहाँ जा रहा है, ये पहले दिन ही मोदी ने संदेश बढ़ा दे दिया है।